नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूपी पीसीएस का आज एग्जाम था। उसी का आज के सेशन में हम लोग आज के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस का जो आज जीएस का पेपर हुआ है उसी का पेपर नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में जो है वो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है। कारण जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ए जो है वो सही है और आर जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसका कारण बताना है। अभी कथन जो है वो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। अब भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। बाबर ने चतकाई तुर्की में तुजुक ए बहावरी लिखा था। तुर्की जो है वो मुगल दरबार की राजभाषा थी। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। तुर्की जो है वो मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। मुगल दरबार की भाषा जो थी वो फारसी थी, न कि तुर्की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। अपालेशियन जो है वो अपालेशियन अपालेशियन जो है वो कहाँ है? तो यूएसए। और लंकासर जो है वो इंग्लैंड में है। रूर जो है वो रसिया। और तुजवास जो है वो जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। कौन सा जो है वो कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक और दो दोनों सही है। सिर्फ 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें सही कालानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? बहराइच, चंदौली, श्रावस्ती। नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित करना है? युग्म को सम्मिलित करना है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित है? तो 2, 3 और 4 जो है वो सही सम्मिलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सरकार के डीकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। कबीर जो है वो स्वामी रामानंद और अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया। सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य, मर्दाना जो है वो गुरु
नानक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कथन और अभिकरण, अभिकथन और कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नायरा, नायरा जो है वो गुजरात। मनाली, मनाली जो है वो, नायरा गुजरात है, मनाली जो है वो तमिलनाडु, और नुमाली गढ़ जो है वो असम, और ताती पाका जो है वो आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम जो है वो नहीं है। कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, तो केवल चौथा जो है वो जवाबदेही जो है वो खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य जो है वो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। चांदी की वस्तुओं के संबंध में, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चंद्रयान, चंद्रयान जो है वो 14 जुलाई 2023, आदित्य L1, आदित्य आदित्य L1 जो है वो 2 सितंबर 2023, और इनसैट 3DS जो है वो 17 फरवरी 2024, और RLV LEX01 जो है वो 2 अप्रैल 2023। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महाराष्ट्र जो है वो 19, कर्नाटक, कर्नाटक में 12, और बिहार में 18, बिहार में जो है वो 16, और तमिलनाडु में 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संबंध में, तो युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए हैं। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, केवल 1। अब चलते हैं अभिकथन और कारण, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल चौथा जो है वो मसाई जो है वो पश्चिमी अमेरिका नहीं दक्षिण अमेरिका होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर केवल बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, केवल 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार करना है और इन्हें सही कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4 3 1 2, 4 2 3 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युद्धों पर विचार करिए और इन्हें सही कालानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है। गोबी मरुस्थल जो है वो निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है। तो केवल जो है वो मंगोलिया और चीन में फैला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जून 2025 में आदि कर्म योगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चौथा है, केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2, 1, 4, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है, केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? कौन सा जिला? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल 2 और 3, बहराइच और बलरामपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिर तक के कालानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3, 1, 4, 2, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी राज्य है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो अलीगढ़ नहीं होगा, ये मेरठ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है पहला जो है वो हरियाणा, दूसरा पंजाब और उसके बाद होगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दिए गए कथन अभिकथन और कारण है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 37 तमिलनाडु जो है वो डोडा बेटा और राजस्थान जो है वो गुरु शिखर, नागालैंड जो है वो सारामती और मध्य प्रदेश जो है वो धूपगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की थी? कौन से देश था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल म्यांमार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है। नगर पालिका में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची एक का सूची 2 से मिलान करना है। गवर्नर जनरल और वायसराय और महत्वपूर्ण योगदान। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो व्यापक का सिद्धांत और लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल का विभाजन, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा का निषेध और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और इसे सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला जो है वो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? कौन सी गैस जो है वो हवा से हल्की है? तो केवल हीलियम जो है वो गैस जो है वो हवा से हल्की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि यह सुरंग जो है वो हिमालय की
पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है ओजोन परत के संदर्भ में। तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है, पहला और दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। कौन सा देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ईरान और इराक जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। अब चलते हैं अभिकथन और कारण, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो श्रृंगार शतक जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, अभिकथन और कारण। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पतन और राज्य, कौन सा राज्य कब पतन हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है पारादीप जो है वो ओडिशा। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु। काकी नाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश। अलप्पू झा जो है वो केरल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, अभिकथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी और 2025 में विजेता, कौन से विजेता बना है, तो फिक्शन जो है वो पर्सिवल एवरेस्ट। संगीत जो है वो सोसी इवारा। और जीवनी जो है वो जेसन रॉबर्ट्स। ड्रामा नाटक जो है वो ब्रैडन जैकब्स जेंकिंस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो पेप्सिन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, अभिकथन और कारण। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दर्रा जो है वो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल पहला जो है वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है वो जोड़े गए हैं, तो समाजवादी और धर्म निरपेक्षता 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सम्राट और शहर जहां मकबरा उसका स्थित है, तो इसका राइट आंसर है बाबर का जो है वो काबुल में है, और हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहां का आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो रुद्र सागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई थी। कौन से संगठन के द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर डी केवल 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वो सही है। लाइकेन जो है वो प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं।
लाइकेन जो है वो प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून, विश्व वन्यजीव जीव दिवस जो है वो 22 मार्च। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा जो है वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 11वां जो है वो प्रोफेसर ए एम खुसरो, 12वां जो है वो डॉक्टर सी रंगराजन, और 13वां जो है वो डॉक्टर विजय एल केलकर, और 14वां जो है डॉक्टर वाई वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक जो है वो नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल चौथा जो है वो घर का आकार जो है वो निर्धनता का सामाजिक संकेतक जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 11वीं लोकसभा जो है वो GMC बाल योगी, और 12वीं लोकसभा PA संगमा, 14वीं लोकसभा जो है वो सोमनाथ चटर्जी, 17वीं जो है वो ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, एक्स ला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युग समाप्त हुआ, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तीसरा और चौथा वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? बेकिंग सोडा के संदर्भ में तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई है? किसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट? तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य हैं? कौन जो है वो फजल अली आयोग के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है KM पनिक्कर और HN कुंजलू। 2 और 4 जो है वो फजल अली आयोग के सदस्य थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसे सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, केंचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केंचुए के संदर्भ में तो ऑप्शन नंबर 1, केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है, केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो, नामदेव, कबीर, नानक और चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा जो है वो नहीं है? कौन सी ठंडी महासागरीय धारा जो है वो नहीं है? तो अगु लहास धारा और ब्राजील धारा जो है वो ठंडी जल धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला, इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया था, केवल पहला जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल इसका राइट, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एसिटिक अम्ल जो है वो आलू, ये सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78,
हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केवल दूसरा है, यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर क्या होगा? तो पहले जो होगा दोहरा का युद्ध होगा, और उसके बाद होगा चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज का युद्ध, फिर समगुड़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जोड़ी का हिस्सा नहीं था? कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा, नीलांजना एस रॉय जो है वो हिस्सा नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 82। संघीय संविधान समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू, और प्रक्रिया नियम समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और मौलिक अधिकार उप समिति जो है वो जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85। 85 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, केवल पहला जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। त्रिविक्रम भट्ट जो है वो नल चंपू, और सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव जो है वो गीत गोविंद, क्षेमेंद्र वृहत मंजरी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मंडी और हुलास। ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल 1 और 3 जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विश्व जल आपूर्ति के राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में। विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करिए, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है महासागर होगा, फिर ध्रुवीय हिमनद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवल एक लोक लेखा समिति जो है वो वित्तीय समिति है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दाची गाम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और केवला देव जो है वो राजस्थान में, और कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में, पेरियार जो है वो केरल में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य जो है वो नहीं है? कौन सा देश नहीं है? तो इंडोनेशिया जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी दूसरा और तीसरा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? मिष्टी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा जो है वो इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अभी कथन और कारण क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। हिमालय अनेक
सतवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमा स्थित आच्छादित रहती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। सूची 1 का सूची 2 या अभिकथन और कारण। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। व्यापार और उद्योग। क्वेश्चन नंबर 96 का व्यापार और उद्योग जो है वो श्री ओसामू सुजुकी। साहित्य और शिक्षा जो है वो श्री M.T. वासुदेव नायर। और दवा जो है वो श्री B. नागेश्वर रेड्डी। और कला जो है वो श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मई 2024-25 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल तीसरा उत्तराखंड में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। डॉल्फिन और वेल ब्लोहस के माध्यम से सांस लेती है। केचुआ अपनी द्वसा के माध्यम से सांस लेती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 एक सामान्य 70 ग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए और इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। पहले तांबा, लोहा, सोडियम और पोटेशियम। 3 4 1 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करिए और इनके गठन का सही कालानुक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है 4 1 3 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल चौथा भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अम्ल और क्षार के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर बी ना तो एक ही सही है ना ही 2 ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार करिए और इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के कालानुक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 1 4 2 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 4 बौद्ध संहितियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई। इन्हें सही कालानुक्रमानुसार में क्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए कुट का सही उत्तर चयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहले राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 106। तो कुरानुकुलम जो है वो तमिलनाडु। काकड़ापाड़ जो है वो गुजरात में है। कैगा जो है वो कर्नाटक में है। रावतवाटा जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। किसने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बानू मुश्ताक और दीपा वस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गुरु महिसानी जो है वो ओडिशा और बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़। नोआ मुंडी जो है वो झारखंड और कुदरे मुख जो है वो कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा। विश्व सौर बैंक और वन वर्ल्ड ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। खंजर जो है वो भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो भारत और
किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? कौन सा विभाग तैयार करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल योजना विभाग जो है वो तैयार करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1112। समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है आइसोटोप के बारे में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, केवल एक। समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग अलग परमाणु द्रव्यमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ और राज्य और समवर्ती सूची है, और आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा, और नौवीं अनुसूची जो है वो कुछ अधिनियमों और विनिमयों का सत्यापन है, और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सी जगह है 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? कौन सी कंपनी प्राप्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी केवल, तीसरा और चौथा रानीखेत और नैनीताल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल, तीसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पेरियार जो है वो अरब सागर में मिलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला गामा किरणें है, एक्स किरणें है, पारावैंगनिक किरणें है, फिर रेडियो तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 119। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महेंद्र बर्मन प्रथम जो है वो पल्लव, और कडुगोन जो है वो पांड्य, और अमोघ वर्ष प्रथम जो है राजपूत, और राज प्रथम चोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अपिक्को आंदोलन निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? अपिक्को तो कौन से राज्य से संबंधित है? तो केवल चौथा कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, केवल कर्नाटक से संबंधित है। अब चलते हैं 123। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार करना है और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही काला क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। अभिकथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। मानव तो त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। गर्म दिनों में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही काला
क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिलों से संबंधित है? मुंज उत्पाद तो अमेठी और सुल्तानपुर से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल है? कौन सा योजना जो है वो शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल तीसरा, भारतीय निर्माण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12130। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है? कौन सी देश की है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल इजराइल की है आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। अभिकथन और कारण। पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती है। पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें जो है वो अलग अलग होती है। अब पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। ऑप्शन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136। नई पनपन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, केवल दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो यूपी पीसीएस के द्वारा जो पेपर आज का था उसी का डिस्कशन करवाया गया है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।